देखो मैं आपको बस दिखा देता हूं, क्योंकि आपने भी पिछले 1-1.5 महीने में बहुत वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, रेलवे को लेकर, एसएससी को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर। फिर होता क्या है कि रेलवे पहले शॉर्ट नोटिस निकालता है, फिर उसके बाद एक टाइमलाइन का नोटिस निकालता है, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आता है, तो एक ही वीडियो, एक ही वैकेंसी के 3-3 4-4 वीडियोस बनते हैं। तो ऐसे मैंने मंथ वाइज पूरा प्लान करा है, महीने के हिसाब से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो पूरा सेशन आप इत्मीनान से, मजे से अटेंड करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। देखिए हम शुरुआत करते हैं जनवरी 2024 से, और इसको लेकर जाएंगे दिसंबर तक और आने वाले अगले साल तक। ठीक है, तो फुल स्क्रीन करिए और मजे से आप सारी चीजों को समझिए। देखिए जनवरी में हम शुरू करते हैं, तो देखिए जनवरी में सबसे पहली जो वैकेंसी इस साल की शुरू हुई थी वो थी रेलवे की एएलपी, यानी असिस्टेंट लोको पायलट 2024। इसका नोटिफिकेशन जनवरी में निकला था, और इसकी जो एग्जाम है वो जून और अगस्त 2024 में होनी है। इन सब के बारे में बेहद डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube पे उपलब्ध है। मैं आपको बहुत शॉर्ट और काम की जानकारी दूंगा, बाकी डिटेल में एज, रिलैक्सेशन, सिलेबस, पैटर्न, सब चीजों का अलग से वीडियो है। अब आप सोचिए कि एक वैकेंसी के बारे में अगर पूरी जानकारी मैं दूंगा तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो हम तो आज बहुत सारी भर्तियों की बात करने वाले हैं, तो केवल काम की बातें करेंगे। बाकी हर परीक्षा का मेरा YouTube पे वीडियो है। आपको मान लो कि रेलवे एएलपी की जानकारी चाहिए, तो आप सर्च करिएगा रेलवे एएलपी और उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा आदित्य पटेल, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें सारी जानकारी आप वहां पे देखिएगा। तो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको लेकर चलता हूं रेलवे टेक्नीशियंस के बारे में, आरआरबी टेक्नीशियंस, जिसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसका नोटिफिकेशन फरवरी में निकला था, फरवरी 2024 में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इसके मार्च अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, और इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर से दिसंबर के आसपास जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर में टेक्नीशियंस का एग्जाम है। ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि इसको याद रखने का मैं आपको क्यों कह रहा हूं। टेक्नीशियन की अगर गहराई में जाएं तो फरवरी में इसका नोटिफिकेशन निकला, मार्च अप्रैल में फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। इसमें भी आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 वाला पूरा मामला रहेगा। तो ये सब अक्टूबर से दिसंबर के आसपास चलेगा, और जो फरवरी 2024 में ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस महीने पे कि मार्च 2024 में अभी 2-3 दिनों में क्या देखने को मिला है और क्या आने की संभावना है। ठीक है, 2 वैकेंसीज के बारे में, 3 वैकेंसीज के बारे में हमने बात करी है। मार्च 2024 में इस महीने की शुरुआत में ही आपको जो देखने को मिला है वो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। ये 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएट लेवल पर, तीनों लेवल पे होता है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अगर आपका कुछ भी कंप्लीट है, आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट का मतलब होता है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ऐसे जितने भी परीक्षाएं होती है, इनमें जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करते, जो पद खाली रह जाते हैं, तो एसएससी क्या करता है, कौन अगले साल इंतजार करे, इसी साल एक एग्जाम लेकर उन्हीं खाली पदों को भर लिया जाए। तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनमें जो खाली पद रह जाते हैं वही सिलेक्शन पोस्ट में जाते हैं। तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तीनों क्वालिफिकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए रहता है। नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आना था, लेकिन एसएससी ने इस बार चेंज करा है। एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करी है, कुछ और परिवर्तन करें, तो 27 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया। ठीक है, मतलब 26 फरवरी को, और 26 फरवरी से 18 मार्च तक इसका फॉर्म भरने की डेट है। 18 मार्च अंतिम तिथि है, और इसका एग्जाम जो है वो 6 से 8 मई के आसपास होना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो मेरा यूट्यूब पे उपलब्ध है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपसे कहा कि इसमें 10वीं वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं वाले भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी होती है, पद बहुत सारे हैं। डिपेंड करता है, आपको पद चुनना पड़ेंगे अपनी योग्यता के अनुसार। सारी चीजें वहां पे बहुत प्रॉपर है, सिस्टमेटिक है, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, नहीं तो मैं इसको लेकर भी वीडियो बना के आपकी मदद कर दूंगा, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी 5वें नंबर की वैकेंसी, तो एसएससी सीपीओ। अगर आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, है ना, सीपीओ जो है वो आपका पुलिस वाला हो जाता है, तो अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है ना, सेंट्रल लेवल पर दिल्ली पुलिस में, तो वो सीपीओ का एग्जाम होता है जो एसएससी कंडक्ट कराता है। इसका नोटिफिकेशन 15 फरवरी को आना था। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, 1 फरवरी को सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आना था, जो 27 तारीख को आया। इसका नोटिफिकेशन 15 फरवरी को आना था, लेकिन नहीं आया, क्योंकि अब ये आना है। तो आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर सीपीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी 14 मार्च से शुरू होनी है, तो पूरी उम्मीद है कि 14 मार्च के पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एग्जाम कब होगी, तो इसकी एग्जाम होगी मई से जून के आसपास। तो मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, 3 से 4 महीने हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें रिटर्न एग्जाम भी होता है और फिर इसमें फिजिकल भी होता है। एमपी के विद्यार्थियों के लिए भी मैं बात करूंगा, अभी मध्य प्रदेश का भी हम बात करेंगे अभी ना। क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो सिंपल ग्रेजुएशन। अगर आपको एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, दिल्ली पुलिस में सीपीओ का एग्जाम निकालना है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। विषय क्या रहेंगे भाई, वही रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश।
इसके अलावा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से पेपर और होता है, मतलब इसके लिए आपकी थोड़ी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप इस परीक्षा को बहुत अच्छे से फोड़ कर रख सकते हो। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश का, एक लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन का एक अलग से एग्जाम और होता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम अप्रैल महीने पे कि भैया अप्रैल महीने में क्या क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। तो अप्रैल में सबसे पहले आपका वैकेंसी नंबर 6 है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे में अगर आपको सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पद पे अगर जाना है तो 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। इसका नोटिफिकेशन मार्च में आया है, अभी 2-3 दिन पहले ही, पहले एक फेक करके वायरल हुआ, बाद में वही ओरिजिनल निकला, है ना। अक्सर मैं ऐसी बातों को मजाक में कहता हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर निकला, है ना। पहले वो फेक था, बाद में ओरिजिनल आया, दोनों में कोई अंतर नहीं था। मार्च में इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। इसकी एग्जाम की डेट अभी दिखाई नहीं गई है, 15, यहां पे मैंने मार्च लिख दिया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये मार्च नहीं है, ये 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल, है ना। और 15 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, उस दिन हमें पता चलेगा कि इसकी एग्जाम कब होनी है। बट आप मानकर चलें कि एग्जाम में आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। तो सब इंस्पेक्टर बनना है, कांस्टेबल बनना है अगर रेलवे में, तो आप इसमें जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है तो देखिए, अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की तो उसके लिए आपका 12th होना चाहिए, और अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है इसमें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस इतना सा है। विषयों की बात करें, अगेन यहां पे मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, 120 प्रश्न होंगे, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके बाद आपका एक ही एग्जाम होना है, इसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, अलग से कोई चीज इसमें नहीं रहने वाली है। क्लियर है बात, जो आपको अप्रैल में देखने को मिलने वाली है। और आप मानकर चलें वैकेंसीज में हमें पता है कि लगभग 4660 वैकेंसीज है, 400-450 सब इंस्पेक्टर के पद है, बाकी कांस्टेबल के पद हैं, और 4 से 5 महीने का समय आपको इसमें मिलेगा। तो आप अभी से सीरियसली इसमें लग जाइए। विषय आपको पता ही है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आपको पढ़ना है ना। और आखिरी में अगर आपको मैं बता दूंगा कि विनर्स के साथ अगर जुड़ना है तो इन सबके बैचेज हमने शुरू कर दिए अभी से, लाइव बैचेज है, बहुत कम फीस में घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। आखिरी में मैं जानकारी दूंगा। अगली वैकेंसीज आपको एसएससी सीएचएसएल की मिलने वाली है, जो इस अप्रैल महीने में ही आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन आएगा। आपको पता है कि सीजीएल जो एग्जाम होता है एसएससी का, उससे आप इंस्पेक्टर और ऑफिसर बनते हैं। बड़े जो पद हैं वो सीजीएल के माध्यम से निकलते हैं। उन्हीं विभागों में, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, मंत्रालय हो, सचिवालय हो, सीबीआई हो, नार्कोटिक्स हो, इन सारे विभागों में अधिकारी बनना है तो सीजीएल, इन्हीं विभागों में अगर असिस्टेंट बनना है या छोटे पद पे आपको जाना है तो सीएचएसएल, है ना। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको 2 अप्रैल को मिलने वाला है, और इसकी जो एग्जाम होनी है वो जून जुलाई में आपकी होनी है। जून जुलाई में एग्जाम होगी। एसएससी का कैलेंडर पिछले कई 4-5 वर्षों से बहुत अच्छा चल रहा है, टाइम पे एग्जाम्स हो रहे हैं, टाइम पे रिजल्ट आ रहा है, सारी प्रोसेस टाइम पे हो रही है। तो मेरा सजेशन है कि एसएससी तरफ आप अपना मन बनाए रखें, है ना। क्वालिफिकेशन क्या होती है, ओनली 12th, केवल 12वीं आपका कंप्लीट है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे लेकर चलता हूं, टियर 1 होता है, वही देखो, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश, यह सारी चीजें लिखी हुई है। 25-25 सवाल आपके पास होंगे, और आपके पास वही 1 घंटे का समय होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें टियर 2 भी होता है। एसएससी ने पिछले साल सीएचएसएल, सीजीएल सब में अपना पैटर्न बदला है। तो पहले टियर 1 होगा, उसके बाद टियर 2 होगा। इसमें कुछ नहीं है, कंप्यूटर जुड़ जाता है, बाकी फिर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये चीजें आपकी जुड़ जाती है। एसएससी का एग्जाम अगर आपको निकालना है तो आपका टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होता है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समय देकर उनकी तैयारी की जा सकती है। एसएससी के एग्जाम्स में इंटरव्यू नहीं होता है, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाओ, जीएसटी इंस्पेक्टर बनाओ, इंटरव्यू नहीं होता है। टियर 1 यानी प्रीलिम्स, टियर 2 मतलब मेंस, प्री और मेंस। उसके बाद आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट मतलब आपका एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चेक किया जाता है। टाइपिंग टेस्ट मतलब आपकी टाइपिंग की स्पीड देखी जाती है ना, ये इन पदों के लिए रहता है। तो वो पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपकी रहेगी। बाकी एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल में आपको जाना है, ये आपको आना ही चाहिए, है ना। और इनमें कोई फिजिकल नहीं होता है। कोई अभी कमेंट में लिख रहा था कि ऐसी कोई वैकेंसी बताओ जिसमें फिजिकल ना होता हो, तो सीजीएल और सीएचएसएल इनमें फिजिकल नहीं होता है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, जिसको प्री और मेंस मैंने कहा। उसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा, बस। इसमें कोई आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहिए विदाउट फिजिकल, कि आपको कोई भी दिक्कत हो, आपकी हाइट कम हो, आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल आपके पास अच्छा मौका है, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। इवन ग्रुप डी जो आगे आएगा, बस रेलवे की वैकेंसीज में आपका आई टेस्ट होता है, विजन आपका बस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी में भी कोई फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिंदास आप वहां पे भी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं भैया जून में आपको क्या मिलने वाला है। एमपीएसआई के बारे में भी आखिर में बात करेंगे, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। जून 2024 में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो हम कौन से नंबर पे थे भाई, 7 नंबर पे थे। 8वें नंबर की वैकेंसी हम चर्चा कर रहे हैं एमटीएस। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एसएससी में सबसे टॉप एग्जाम जो होता है सीजीएल होता है। सबसे बड़े पद जो है वो सीजीएल से मिलते हैं, अधिकारी, इंस्पेक्टर वाले। उन्हीं विभागों में अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो फिर आपका सीएचएसएल का एग्जाम होता है। और इन्हीं में और जो लोअर पोस्ट होती है, क्लर्क की और थोड़ी बेसिक लेवल की जो पोस्ट होती है, मल्टीटास्किंग, वो एमटीएस के माध्यम से बनते हैं, है ना। जो 10वीं लेवल पे आप जा सकते हैं, सैलरी बहुत बढ़िया होती है ना, मतलब आप 20,000-25,000 के आसपास इनकी सैलरी होती है, प्लस सुविधाएं अलग होती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। अच्छा, एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे, 5 डेज वर्किंग मिलती है आपको, इसमें सैटरडे संडे छुट्टी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। तो इसके अपने फायदे भी है, मजा भी है, ठीक है। तो एमटीएस का नोटिफिकेशन मई में आएगा, और इसकी जो एग्जाम है वो जुलाई अगस्त 2024 में होने वाली है। जुलाई अगस्त में एग्जाम होगी, और विषय वही है। क्वालिफिकेशन क्या है, केवल 10वीं पास आपका होना चाहिए, आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज और बता दूं, जैसे हमारे भारत में सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है यूपीएससी। यूपीएससी के बाद भाई, यूपीएससी से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो बड़े-बड़े से क्रीम और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस विभाग के जो पद हैं वो यूपीएससी से भरे जाते हैं। यूपीएससी के बाद एसएससी ही एक ऐसा एग्जाम है जो संवैधानिक है। ये दोनों यूपीएससी और एसएससी संवैधानिक है। मैं संवैधानिक शब्द का यूज क्यों कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत आते हैं कि इन्हें हर साल एग्जाम लेनी ही लेनी है। वैकेंसी कम हो, ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने रेलवे देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो हर साल परीक्षा ले ले, नहीं तो 5 साल परीक्षा ना ले। मध्य प्रदेश या तो हर साल परीक्षा हो, नहीं तो 8 साल परीक्षा ना हो। दूसरा राज्य हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी, एसएससी ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट है, संविधान में इनका उल्लेख है। इन्हें हर साल एग्जाम कैलेंडर जारी करना पड़ेगा, इन्हें हर साल एग्जाम्स लेनी पड़ेगी, हर साल रोजगार देना पड़ेगा, इसलिए परीक्षाएं हमेशा होंगी। बाकी कुछ हो या ना हो, ये हमेशा होंगी। और यूपीएससी के बाद जो अच्छे विभाग हैं भारत सरकार के और केंद्र सरकार के, यूपीएससी के बाद एसएससी होता है, ठीक है। तो और एक आपके राज्य का पीएससी होता है ना, पीसीएस या पीएससी दोनों शब्द यूज होते हैं। तो यूपीएससी के नीचे पीसीएस हो जाता है या पीएससी हो जाता है, जो अपने राज्य में होता है। जैसे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी है, और दूसरा होता है फिर एसएससी। भाई एसएससी सेंट्रल लेवल, इंडिया लेवल का एग्जाम है, पूरे भारत लेवल पर इसमें आपको वैकेंसी मिलती है, जॉब मिलती है। और यूपीएससी के बाद जो बहुत अच्छे अच्छे पद हैं, अच्छे अच्छे विभाग हैं, वो सब एसएससी के माध्यम से जाते हैं। कई लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने थोड़ा आपको क्लियर किया।
चलिए, तो ये हमारे 8वें नंबर की वैकेंसी थी। और इसमें देखो भाई, पहले आपका सेशन 1 होगा, सेशन 2 होगा। सेशन 1 में आपका मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा। इसके बाद सेशन 2 होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगा। और एक और मैं आपको सजेशन कर देता हूं, अगर आपको केवल एसएससी की बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च करना, मेरा एक वीडियो है व्हाट इज एसएससी। इसमें मैंने सिर्फ एसएससी की 5 परीक्षाओं पे बहुत डिटेल बात करी है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी और एमटीएस और दिल्ली पुलिस। 6 परीक्षाओं की एक एक बारीकियां, क्वालिफिकेशन, फिजिकल, हर चीज की जानकारी मैंने दी है। तो आप सर्च करिएगा व्हाट इज एसएससी और नाम मेरा आप लगा देना आदित्य पटेल, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसको मैंने एक्चुअली एक सेमिनार है जो मैंने ऑफलाइन के विद्यार्थियों के लिए लिया था, लगभग 2.5 घंटे का वीडियो है जिसमें 1 घंटे एग्जाम्स की बात हुई है। आपको अगर ये भी जानना हो कि मैथ्स अच्छा कैसे करें, रीजनिंग अच्छा कैसे करें, जीएस अच्छा कैसे करें, पढ़ें कैसे, डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा वीडियो है वो, और मेरे ख्याल से 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस वीडियो को देखा है। तो आप इसको देख लेना, उसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है एसएससी के बारे में, ताकि आप उसमें मैंने ये भी बताया है कि सीजीएल से क्या बनते हैं, सीएचएसएल से क्या बनते हैं, हर बारीकी उस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप एसएससी के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे जुड़ जाना। चलिए भाई, तो हमने 8 वैकेंसीज की बात करी। अगला है मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 9वें नंबर की परीक्षा जो आ रही है वर्ग 2 की। पहले पात्रता परीक्षा हुई थी, चयन परीक्षा आने वाली है। चयन परीक्षा का फिलहाल कोई सिलेबस, एग्जाम पैटर्न अभी नहीं बताया गया है, लेकिन अगस्त में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और चयन परीक्षा आपकी कंडक्ट की जाएगी। तो आपका जो विषय है जिसे आपने पात्रता परीक्षा दी है उसी विषय को मजबूत करना है, और इसीलिए विनर्स में आपको क्लासेस और सारी चीजें एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से मिल भी रही है ना। फिलहाल इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं आपको कोई चीज कंफर्म कर पाऊंगा, लेकिन वर्ग 2 एमपीटेट चयन परीक्षा 2024 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 10वें नंबर की हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल। जैसा मैंने कहा कि एसएससी में सबसे क्लीन, सबसे बड़ा, सबसे टॉप लेवल का जो एग्जाम है, क्योंकि उसके पोस्ट भी बहुत शानदार है। इसका नोटिफिकेशन 11 जून को आपको देखने को मिलने वाला है, और इसकी जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास होनी है ना। सितंबर अक्टूबर के आसपास इसकी एग्जाम होगी, 11 जून को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो ग्रेजुएशन होती है, लेकिन इसमें कुछ और भी पद होते हैं जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स या अकाउंटिंग से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम जो वैकेंसीज है उनमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है। परसेंटेज जितनी भी परीक्षा मैंने बताई इनमें कोई परसेंट की लिमिट नहीं है, और कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि इतना लाएंगे तो या फॉर्म दे सकते हैं। सिंपल पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका स्नातक कंप्लीट है, आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। चलिए, विषय क्या रहेंगे, तो इसमें भी पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है। प्रीलिम्स को टियर 1 कहते हैं, मेंस को टियर 2 कहते हैं। उसमें आपको वही सब्जेक्ट मिलेंगे, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके पास वही 1 घंटे का समय रहेगा। और हर इन परीक्षाओं में, जैसे मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एसएससी में 0.5 यानी 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। रेलवे की परीक्षा में 0.33 यानी 1/3 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद टियर 2 होगा, विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये पिछले 2 साल से अपनाया है। पहले पेपर आएगा, फिर सेशन आएगा, फिर सेक्शन आएगा, फिर मॉड्यूल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो आप इसका अलग से मेरा वीडियो है वो देख लेना, सब समझाया हुआ है। बड़ा कंफ्यूजन है कुछ नहीं, बेवजह उलझाया है। पेपर, सेशन, सेक्शन, मॉड्यूल और उसके अंदर सब्जेक्ट। आप तो ये ध्यान रखो कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर और इसके अलावा फिर आपका टाइपिंग टेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी, है ना। टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट ये रहेगा। सब्जेक्ट वही पढ़ने, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर। मेंस में कंप्यूटर जुड़ जाता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि जुलाई में आपको क्या नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं या जो जानकारी दे रहा हूं, ये वो है जो चीजें कंफर्म है। ये सारे शेड्यूल्ड है, कैलेंडर्स में है, और ये सारे एग्जाम्स इस साल होंगे। मतलब मैं केवल आज कंफर्म होने की बात कर रहा हूं कि जो परीक्षाएं कंफर्म होंगी। इस बीच में कई सारी राज्य की भी, जैसे मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, आप और किसी राज्य के हैं, इस बीच में आपके राज्य की वैकेंसीज भी कई सारी आएंगी। इस बीच में एसएससी रेलवे के अलावा भी सेंट्रल लेवल पे कुछ ऐसे विभाग है, कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनकी वैकेंसीज निकलेगी, वो सब अलग है। वो जब आएंगी उसकी जानकारी आपको मैं दूंगा। आज हम केवल उनकी बात कर रहे हैं जो कंफर्म है कि होना ही होना है। आज हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। जुलाई 2024 में आपको जो दिखना है वो दिखना है एनटीपीसी का नोटिफिकेशन। देखो, इसका नोटिफिकेशन एनटीपीसी के अंतर्गत भी इन्होंने क्या करा है, जुलाई सितंबर में 4-5 अलग-अलग पोस्ट दी हुई है। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जुलाई से सितंबर में आएगा। और याद करो, जब मैंने आपसे कहा था कि टेक्नीशियन का एग्जाम ही दिसंबर तक जाएगा, तो इसका जो एग्जाम होना है वो आप मान के चलिए कि 2025 में जाएगा। इसका क्योंकि नोटिफिकेशन ही जुलाई सितंबर में निकल रहा है और सितंबर तक तो वो टेक्नीशियंस और इन्हीं चीजों की एग्जाम ले रहे हैं, तो इसका एग्जाम 2025 में जाएगा एनटीपीसी। और मैं आपको ये बता दूं कि रेलवे ने, जो हमारे रेल मंत्री, उन्होंने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो क्या है कि इस साल का हमने कैलेंडर जारी कर दिया, वो हमें दिख भी गया। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि रेलवे अब हर साल परीक्षा लेगा, जिसमें मुझे भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। जब अगले साल कैलेंडर आ जाएगा तब भरोसा हम करेंगे। मेरा आप सबको ये कहना है और सजेशन है कि इस साल चुनाव भी है, कैलेंडर जारी हो चुका है, परीक्षाएं होंगी ही होंगी। इस साल इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि यार जब 4 या 5 विषय पढ़ के 10-12 परीक्षाएं देने को मिल रही है तो क्या बेकार है। और हम क्यों इस बारे में चिंता करें और क्यों इस बारे में सोचें कि अगले साल निकलेगी कि नहीं निकलेगी। आपके सामने 10 से 12 मौके हैं, कम नहीं होते 10 से 12 मौके, जबकि विषय वही पढ़ने हैं। तो मैं आप सबको बस ये कहना चाहता हूं कि इस बार इतनी मेहनत कर लें कि अगले साल कुछ निकले ना निकले फर्क ना पड़े, इस साल ही जॉब ले लें हम, क्योंकि इतने मौके हैं आपके पास। इतने मौके मतलब 12-13 एग्जाम्स के बारे में अगर पहले से पता है, उसके बाद भी आप कहें कि सरकारी नौकरी कहां है, तो फिर तो ये बड़ी विचार करने वाली बात है ना। तो अगले साल शेड्यूल आ जाए, अगले साल कैलेंडर आ जाए, वो अगले साल देखा जाएगा। क्यों अगले साल की चिंता करना जब इस साल का पता है कि परीक्षाएं होंगी। इस साल ही इतनी मेहनत कर लो कि अगले साल आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। हमने तो भैया सिलेक्शन ले लिया, हम तो आगे बढ़ चुके हैं। मैं आपको बस इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि इस बार एग्जाम्स निकलेंगी, नोटिफिकेशन आएंगे और सब कुछ होगा। अगले साल का मुझे नहीं पता, है ना। तो आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन जुलाई सितंबर में आएगा, इसका एग्जाम 2025 में जाएगा, हो सकता है मार्च अप्रैल 2025 में जाए। तो आपके पास बहुत अच्छा समय है जीरो लेवल से बढ़िया तैयारी करने का। और इसलिए मैंने कहा था कि नोटबुक लेकर बैठना, सबको लिख लेना और उस हिसाब से प्लान बनाना कि भाई अब इन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए अपने को पढ़ाई करनी है, क्योंकि विषय कॉमन है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। एनटीपीसी का क्वालिफिकेशन बात करें तो इसमें 2 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है लेवल 2 और 3, जो केवल अंडर ग्रेजुएट यानी जिसके लिए 12th चाहिए होता है और 18 से 30 उम्र है, और एक ग्रेजुएट लेवल होता है। ये भी बड़ी कमाल की चीज है, इसका वीडियो आप देख लेना, आप सर्च करना आरआरबी एनटीपीसी और उसके आगे मेरा नाम लिख देना भाई आदित्य पटेल, क्योंकि आपको एनटीपीसी पता ही नहीं है क्या होता है, और ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6 ये क्या होते हैं, समझ लेना, बहुत काम की चीज है। और YouTube पे सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो अपना ही है ना, लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो को देख लेना अगर एनटीपीसी की कोई एबीसीडी नहीं पता है तो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है लोगों ने और कई लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन बहुत काम की चीज है। एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल वाली जॉब है, कोई भी इसका एग्जाम दे सकता है, 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी आता है, भर सकते हो। सीबीटी 1 होगा, वही मैथ्स रीजनिंग जीएस आएगा, सीबीटी 2 होगा, वही मैथ्स रीजनिंग जीएस आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं भाई, कौन सी कितनी वैकेंसी हो गई, 11 हो गई है। अब आते हैं 12वें नंबर पे। अगला अगस्त 2024 में आपको एसएससी जीडी का नया नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। एसएससी जीडी का एग्जाम अभी हुआ ही है कई सारे लोगों का, है ना। एसएससी जीडी का जिसका एग्जाम 2025 में होगा, इसका नोटिफिकेशन अगस्त में आना है ना। 27 अगस्त को एसएससी ने डिक्लेयर करा है कि इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसकी परीक्षाएं जो है दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 में चलेंगी। तो एसएससी जीडी 2024 जिसका एग्जाम होगा 2025 में।
ठीक है भाई, क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि केवल 10th होना चाहिए आपका, 10वीं है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और वापस वही बात है, जो बच्चे डरते हैं इंग्लिश से, तो उनके लिए ये एग्जाम बहुत बढ़िया होता है। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, एक विषय चुन सकते हो। भाई बाकी चीजें तो सेम है, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, जीएस आएगा। इंग्लिश विषय चाहिए तो इंग्लिश, नहीं तो उसकी जगह हिंदी ले सकते हो। तो इंग्लिश विषय से भागने वालों के लिए एसएससी का एक ही एग्जाम है जिसमें इंग्लिश की जगह हिंदी आता है, आप इस परीक्षा की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर पे बात करते हैं जो 2024 में आपको देखने को मिलेगी, आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी जो सबसे बेसिक है, इनिशियल जहां से एंट्री होती है रेलवे में, वो ग्रुप डी है, जिसमें आप समझो कि भाई फिटर का काम, ट्रैक मेंटेनेंस का काम, बेसिक जो लेबर वर्क होता है ना, वो काम ग्रुप डी में होता है। सैलरी इसकी भी बहुत बढ़िया होती है। नोटिफिकेशन इसका दिसंबर तक आएगा, मतलब नवंबर दिसंबर में तो नोटिफिकेशन आएगा। तो सर इसकी एग्जाम कब होगी? इसकी एग्जाम जाएगी कम से कम इससे और 6-8 महीने बाद, यानी इसकी एग्जाम भी 2025 में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन ही सितंबर अक्टूबर में आएगा, पहले उसकी परीक्षा होगी। तो मान लो मार्च अप्रैल मई में उसकी परीक्षा हो रही है, तो जून जुलाई अगस्त तक इसकी परीक्षा जाएगी। और ये ऐसी परीक्षाएं जिनमें भर भर के लोग पहुंचते हैं, बहुत बड़ी एग्जाम्स हैं, लंबी परीक्षाएं चलती हैं। तो ये परीक्षा आपकी ग्रुप डी की अक्टूबर दिसंबर में नोटिफिकेशन निकलेगा, परीक्षा 2025 में होगी। ध्यान रखिएगा, योग्यता क्या मांगी गई है? तो योग्यता है ओनली 10th, केवल 10वीं अगर आपका पास है आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें केवल एक ही एग्जाम होता है और विषय वही है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीएस। मैंने आपको पहले कहा जितनी परीक्षाओं की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, है ना, कुछ में हिंदी आ जाएगा, बाकी जीडी में हिंदी आएगा, बाकी सारी परीक्षाओं का काम आपका एक जैसा ही चलना है। तो ये वैकेंसी 14 नंबर की ग्रुप डी की आपको देखने को मिलने वाली है। कब देखने को मिलने वाली है? अक्टूबर से दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। एमपीएसआई एक निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है। मैं एक चीज आपको जानकारी दे दूं, फिर एमपीएसआई पे और कुछ परीक्षाओं पे बात करेंगे। हमने हर परीक्षा के लिए फाउंडेशन बैच निकाला है कि आपको रेलवे की सारी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो आप फाउंडेशन ज्वाइन कर लो। क्यों बार बार 5-5 परीक्षाओं के लिए 5 कोर्सेज ज्वाइन करना? एकदम नया अभी शुरू हुआ है, 999 फीस है, 11 शिक्षक आपको इसमें मिलेंगे और नई क्लासेस आपको एकदम प्रॉपर मिल रही है। और एक चीज जो हम एकदम दावे के साथ कहते हैं कि पूरे भारत में पहला विनर्स इंस्टीट्यूट है जिसमें 11 टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। पढ़ाएंगे सब, बैचेस हर जगह मिलेंगे, लेकिन कोई भी टीचर्स नहीं दिखाएगा। हम 11 टीचर्स, क्लासेस चालू हो चुकी है और अभी सब कुछ हमने लॉन्च कर दिया है। तो 11 शिक्षकों की टीम आपको मिल रही है 999 में। आपको पूरे रेलवे की आने वाली आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एलपी, सबकी तैयारी इसके अंदर होनी है। इसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, जैसे एक मेरा मैथ्स का भी कोर्स स्पेशल होता है, आप रेलवे के साथ मेरा मैथ्स स्पेशल भी ले सकते हो, तो आपको 1499 में दोनों मिल जाएंगे। केवल मैथ्स पढ़ना है, वो भी उपलब्ध है। और मैंने सोचा कि कुछ आपको, क्योंकि वैकेंसीज है, मैं मान रहा हूं कि बहुत सारी परीक्षाएं नहीं है, मैं मान रहा हूं कि कई लोगों का टारगेट कुछ था, वो उस तरफ नहीं जा पाए। अब मान लीजिए आपका सब इंस्पेक्टर बनने का टारगेट है, तो आपके पास दो मौके हैं, एक रेलवे का आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर और एसएससी का सीपीओ, उस तरफ आप जा सकते हैं। आप कहोगे सर मुझे इंग्लिश से दिक्कत है, तो आप आरपीएफ का एसआई की तरफ जा सकते हो। भाई कहीं ना कहीं भविष्य तो बनाना है ना। मैं आपके दुख को, दर्द को बहुत अच्छे से समझता हूं कि मुझे एमपी में ही सब इंस्पेक्टर बनना है, पर वैकेंसी नहीं निकले तो क्या किया जाए? इंतजार करके हम अपना समय तो खराब कर नहीं सकते, उम्र को तो रोक नहीं सकते, जिम्मेदारियों को तो टाल नहीं सकते। बेटर है कि फिलहाल जो मौका मिले हम उसके साथ आगे बढ़े। और मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि 14 परीक्षाएं 2024 में मिलनी है, क्योंकि हम किसी एक वैकेंसी के इंतजार में 14 मौके गवाएं, ये भी समझदारी नहीं है, जबकि पढ़ वही रहे हो जो इसके लिए आपको पढ़ना है। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको जॉब मिले, 2024 में आप अपना भविष्य बनाएं, जहां आपको अच्छा मौका मिल रहा है, जो ऑप्शन है उनके साथ आगे बढ़े। आगे जो सपना है आपका, जब वो वैकेंसी आए तब उस समय उसकी तैयारी करके आप आगे बढ़े। पर फिलहाल की स्थिति में समझदारी, टाइम वेस्ट करना नहीं है, समझदारी है कि जो ट्रेन आ रही है उसमें बैठ के अपने आगे के रास्ते पे बढ़े। तो इसीलिए मौके बहुत हैं, 2024 में इतनी मेहनत कर लीजिए। और कई बार होता है कि बनना कुछ चाहते थे, वैकेंसी नहीं निकली, कुछ और एग्जाम निकल गया, एक समय के बाद आपको शायद रियलाइज हो गया ये भी कोई बुरा नहीं है, ये भी अच्छी जॉब है ना। तो जैसे अभी दिल्ली पुलिस में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, अब उनके कुछ एग्जाम्स नहीं निकले, लेकिन आज वो काफी खुश है कि सर दिल्ली पुलिस इन परीक्षाओं से तो बेटर है। अगर उनमें जो हमारा सपना था वो हम नहीं निकाल पाए या उनकी वैकेंसी नहीं आई, लेकिन दिल्ली पुलिस में आके हमें लग रहा है कि अच्छा हुआ कि वो एग्जाम से बेटर हम यहाँ आ गए। तो कई बार नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। जो भी हो, मैं आपको बस ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 में मैं आपके पूरे साथ हूं, पूरी विनर्स टीम आपके साथ है, तन मन धन से मेहनत करेंगे, है ना। लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा और हम सबका एक ही टारगेट होना चाहिए कि भाई जॉब लेना है, वैकेंसी अच्छी है। 2024 में ऐसी परीक्षाएं भी हैं जिनकी सैलरी 80,000 90,000 है, ऐसी, और यही जो मैंने बताई है ऐसी सैलरी जिनकी 20,000 25,000 भी सैलरी है। तो अब आपकी चॉइस है, पढ़ना सबके लिए सेम है, एक बार अच्छे से मेहनत कर लो और अपना भविष्य बना लो। मैं आपके साथ हूं, समय समय पे जो मुझसे बन पाएगा, यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जो भी मदद हो पाएगी वो हम हमेशा आपके लिए कर रहे हैं। बस आपको मेहनत करनी है, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, कहीं अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, मैं उसकी जानकारी देना भूल गया, तो ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो इन सभी परीक्षाओं के ऑफलाइन बैचेस आपको इंदौर में मिल जाएंगे। आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर भगरकुआ पर विष्णुपुरी आईबीएस स्टॉक के पास आप आ सकते हैं। रेलवे का फाउंडेशन बैच ऑफलाइन आ रहा है, महिला सुपरवाइजर का फाउंडेशन बैच ऑफलाइन आ रहा है, एसएससी का, व्यापम का, इनके फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं और नए आने वाले, तो आप इंदौर आके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि रेलवे फाउंडेशन है आपके लिए, मैथ्स फाउंडेशन है, महिला पर्यवेक्षक का है, मैथ्स का है, एसएससी फाउंडेशन, वर्ग 2 वर्ग 3 के बैचेस हैं। वर्ग 3 का बैच विनर्स के एप्लीकेशन पे नया लाइव आने वाला है, रेलवे का बैचेस है, बहुत कम फीस में घर बैठे अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, पूरी टीम आपके साथ है। और विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आप जाएं, किताबें खरीदनी हो तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर आप जाएं, आप मेरी मैथ्स की, रीजनिंग की और बाकी विषयों की भी किताबें आप ले सकते हैं। बहुत शानदार कंटेंट है, घर बैठे आप बुक ला सकते हैं। विनर्स के एप्लीकेशन पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है। आप जब पेड कोर्सेज में जाएंगे, मान लो आपको रेलवे का बैच लेना है या एसएससी का लेना है या फाउंडेशन लेना है, तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर क्लिक करते ही आपको पेमेंट की अलग से लिंक आएगी, व्हाट्सएप पर भी और एसएमएस पर भी। आप किसी भी एक जगह पे लिंक पे क्लिक करके आराम से नॉर्मल जैसे पेमेंट करते हो वैसे करो, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन पे जाके आप वापस से कोर्स देख पाएंगे। विनर्स के टेलीग्राम में जुड़े हैं, सारे अपडेट, सारी पीडीएफ, सारी वैकेंसीज के अपडेट्स हम आपको वहां देते रहते हैं, है ना। और ये इतनी बड़ी फैकल्टीज की टीम है हमारी, और विनर्स की एक ही पॉलिसी है, 1 सब्जेक्ट 1 टीचर। इसीलिए रेलवे के बैचेस बहुत है, लेकिन 11 शिक्षकों की टीम कोई भी नहीं दे पाया है, और वो भी इतनी कम फीस में। पहले तो फीस और कम थी, फीस तो हमने बैच चालू करने के बाद थोड़ी सी फीस बढ़ाई है, पहले तो और कम फीस में हजारों की संख्या में बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, हर विषय के लिए बेहतरीन टीचर्स आपको मिलेंगे और सब लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। यूट्यूब पर भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी किताबें हैं, मैथ्स की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब किताबें उपलब्ध हैं, आप इन सबको ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी परीक्षाएं इस साल आपको देने को मिलने वाली है। फिर भी जब ये वीडियो एंड हो जाए तो आप अपना कमेंट करके मुझे जानकारी जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये सेशन कितना हेल्पफुल रहा। बस इन्हीं माध्यम से हम आपकी बातों को सुन पाते हैं, आपकी भावनाओं को समझ पाते हैं, और आपके लिए कुछ और प्रयास करने की जरूरत फिर हमें वहां से महसूस होती है कि आपकी और क्या किया जाए, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा वीडियो बनाए जिसमें आपको 2024 को समझ में आए कि और ये सारी वैकेंसी जो है, जो मैंने बताई, कंफर्म है, जो होंगी, इनमें कोई इवेंट बटन नहीं है, क्योंकि इनके शेड्यूल और एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुके हैं, है ना। मैंने एक भी वो वैकेंसी नहीं बताई जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती वाला, ये सब जो होना है वही मैंने आपको बताया है ना।
तो बिंदास इनकी तैयारी करें। कॉमन विषय मैंने आपको बता दिया है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स ये सब पढ़ के आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। विनर्स के यूट्यूब के माध्यम से, विनर्स एप्लीकेशन के माध्यम से, ऑफलाइन पढ़ना है तो विनर्स आप इंदौर सेंटर आके पढ़ाई कर सकते हैं। हर प्रकार से हम हर तरफ से आपकी मदद कर रहे हैं, बहुत ही कम फीस में। कल भी मैंने किसी बैच में ऑनलाइन शायद जिक्र किया था कि जब भाई कई लोगों के लिए 799 999 बड़ी चीज है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा बाजू होकर समझें कि आज जमाने में कितनी महंगाई है, उस हिसाब से 999 रुपए में अगर एक साल तक पढ़ाना है सारे विषय के, अगर 14-15 विषय तो पूरे लाइव पढ़ाएंगे, नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी कि आप एक साल तक उनको देख सकते हैं, अनलिमिटेड व्यूज, मतलब कितनी सुविधाएं हैं। मैं जब किसी से भी मिलता हूं उन्हें बताता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट है, हम ऐसे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उन्हें लगता है कि फीस बहुत ज्यादा होगी। मैंने कल भी शेयर किया था, अभी एक आईपीएस अधिकारी से मेरा मिलना हुआ, उन्होंने अच्छा आप क्या करते हो बताओ, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा कितनी फीस आप लेते हो, तो मैंने कहा सर रेलवे का बैच हमने 799 में लॉन्च किया था, 799 में हजारों की संख्या में बच्चों ने उसको लिया। तो अच्छा 799 में एक महीना पढ़ाते होंगे, मैंने कहा नहीं सर 799 में हम एक साल पढ़ाएंगे। अच्छा एक साल, मतलब आश्चर्य करते हैं कि कैसे संभव है कि आप 10-11 टीचर्स साल भर पढ़ाएंगे, फिर मटेरियल भी देते हो, टेस्ट भी देते हो, तो और यूं हम 500 रुपए 1000 रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं, पता नहीं चलता है ना। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो बड़ा महंगा लगता है। तो मैं आपसे कहता हूं एक बार सोच कर देखिएगा, फीस और उसके कंपैरिजन में सुविधाएं, इतने टीचर्स, सबको सैलरी, पूरा डिजिटल बोर्ड, स्टूडियो, बहुत चीजें हैं जो नहीं दिखती हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है क्योंकि हमें पता है कि कौन बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं और वो इतने सक्षम नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा फीस नहीं दी जा सकती है। और जो हमारा मिनिमम है कि भाई हाँ इतने में हमारा काम भी चल जाएगा, हम सारी चीजों को मैनेज भी कर लेंगे और आपकी जेब पर भी बोझ ना पड़े, क्योंकि यही कोर्सेज कई जगह आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे या सुविधाओं में कमी मिलेगी। हम कहीं कोई कटौती नहीं करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, शानदार क्वालिटी के साथ आपको चीजें देते हैं, है ना। और उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कई सारी चीजें पूछ रहे हैं कि ये कब आएगा वो कब आएगा, मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आज वही वैकेंसीज बताऊं जो आनी है, कंफर्म है ना। बाकी जब जो आएगी, जब जिसके बारे में कोई कंफर्मेशन मिलेगा, ऑथेंटिक जानकारी होगी, मैं लाइव आकर या वीडियो बनाकर इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि सेशन से आपको मदद मिलेगी। 2024 में आप एक जॉब कंफर्म लेंगे और उसके बाद आप फिर इंदौर, अगर आपको लगता है कि आपकी सफलता में मेरा या विनर्स का योगदान है तो आप जरूर इंदौर मिलने आइए। आप नहीं आ सकते तो मुझे बताइएगा, हम आपके गांव तक कोशिश करेंगे कि हम आपसे मिलने आ जाए। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए, करियर बनना चाहिए, तो सब मिलकर मेहनत करते हैं और एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप आखिरी तक मुझे सुन रहे हैं तो आपको बहुत सारा धन्यवाद कहूंगा कि आपने पूरा सेशन ईमानदारी से अटेंड करा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।